25-20। अब हम इसमें आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें सूर्य स्पष्ट साधन करना पड़ेगा। तो देखिए सूर्य स्पष्ट क्या था, उसमें गति निकालने के लिए गति निकालेंगे तो एक हम यहाँ पर जो उदाहरण है हमारा वो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, क्योंकि इसमें 3/11/14 लिखा है और 1 फरवरी का सूर्य स्पष्ट और 31 जनवरी का सूर्य स्पष्ट ले लिया है। और ये जो है अगर हम देखें तो 3 नवंबर को नहीं आते हैं। अब जो हमने वेदांतर लिया है 2 मिनट लिया है, वो 2 मिनट प्रूफ रीडिंग में ये मिस्टेक रह गई। बड़ी पुस्तक थी तो प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो है 2 मिनट किस दिन के हैं। अगर हम इस उदाहरण को 9/17 से करते हैं तो 9/17 मकर संक्रांति जनवरी में आएगी और लिखा है ये 3 नवंबर। तो 3 नवंबर हो ही नहीं सकता है मकर संक्रांति में। तो 14 और 17 30-31 वहीं बैठता है कि फरवरी 1 और उसमें 31 जनवरी इसके सूर्य स्पष्ट का अंतर लिया जाए तो वहाँ जो है ये हमारा बेलांतर 2 मिनट नहीं मिलता है। नहीं 13 मिनट देश प्रिंट मिस्टेक हुई है, उसको आप सुधार लें। और यहाँ पर करना है आपको 31 जनवरी, 31 जनवरी, बस कुछ नहीं करना है। उसमें तारीख मिस्टेक से कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो उदाहरण सही देखना है। अब हम इसमें 1 फरवरी का सूर्य स्पष्ट, 1-2-14 का सूर्य स्पष्ट, 1-2-14 का सूर्य स्पष्ट हम देखते हैं तो 9-17-58-51, 9-17-51-58। और 31 जनवरी का यदि हम देखें सूर्य स्पष्ट तो वो 9-16-57-57। इनको घटा देते हैं, 1 बचा और 58 है, 58-51। 57 है, ठीक है। 11 में 7 4, 11 में से 6 5 और 0 हो जाता है, अर्थात ये 60। ये एक अंश है, उसके 60 करना होगा। ये गति हो गई, सूर्य गति। इससे पूर्व की वीडियो में हमने जो चालन बनाया था वो 1 घटी और 15 पल आया था, क्योंकि ये 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट हैं, इसको 6 बजे का करना पड़ेगा। 6 बजे के करने के लिए आधा घंटा का चालन बनाना पड़ेगा। तो आधा घंटे को घटी पल में बदलेंगे तो 1 घटी और 15 पल आएंगे। तो ये हमारा चालन हुआ 1:15 और ये हुई हमारी सूर्य की गति 60-54। 60 एकम 60 और 54 का 1 में 54। 15 का 60 में 15 6 90 900 और 15 का 54 में 15 चौक 60, 15 पा 75 और 6 81। जोड़ देंगे 810 4 5 9 60। इनमें 60 का भाग लगाकर आगे जोड़ेंगे। 60 से अधिक हो तो ये आप जानते हैं, क्योंकि 100 मिनट है तो उसका 1 घंटा 40 मिनट होगा। 60 का भाग लगा दिया। वैसे ही 60 का भाग लगाएंगे, 6 एकम 6, 2 बचे, 6 तिया 18,
यहां बचे 30, इनके ये आएगा, इनको जोड़ा 4 3 7 5 और 1 6 9, 6 एकम 6, 3 बचे 6 6 36, यहां पर 7 बच जाएंगे, 6 और 1 7, तो 1 आगे जाएगा और 16 बचेंगे। इसके 3 डंडे, इसके 2 डंडे, इसके 1 डंडा, कला विकला प्रतिविकला तत्प्रतिविकला। इसमें 31/1/2014 का सूर्य स्पष्ट जोड़ देंगे तो ये 6 बजे का हो जाएगा। 31/1/14 का सूर्य स्पष्ट वो है 9 16 57 50, 9 16 57 57 50 नहीं 57, 9 16 57 57, ठीक। और 1 16 जोड़ देंगे, 1 कला 16 विकला, यहां 30 से कम है, इससे इनको छोड़ दिया और ये जोड़ दिया, तो 7 और 6 13 और 7 और 2 9 और 16 और 9, ये 31/1/14 प्रातः 6 का सूर्य स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व सायन लग्न सारिणी को देखेंगे और उसमें 31 जनवरी को देखेंगे। 31 जनवरी को देखने की बजाय 1 फरवरी का अयनांश निकाल कर दे रखा है, तो 31 में और 1 के अयनांश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको यथावत लेके लिख देंगे। तो 24/3/58 अयनांश प्राप्त होगा। 24/3/58 अयनांश 24/3/58, ये क्या है? ये अंश कला विकला में होता है अयनांश, इसको जोड़ेंगे तो सायन सूर्य हो जाएगा। 8 और 3 11 और 3 और 6 4 10 और 1 11, ये हमारा सायन सूर्य हुआ। 31/1/14 प्रातः 6 का सायन सूर्य स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास आ चुका है, अगली गणित हमें करना है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अगली गणित की चर्चा करते हैं। एक गणित इधर करेंगे, एक गणित इधर करेंगे। हमारा जो सायन सूर्य है उसको लिख लेंगे, सायन सूर्य स्पष्ट, वो है 10 11 3 11। अब देखिए, अगर हमारा सूर्य 10 11 होता तो सीधा दिनमान हमारा 10 11 को देखकर हम निकाल लेते, परंतु हमारा 10 11 से अधिक है, इसलिए 10 11 का मान भी लेना पड़ेगा, 10 12 का मान भी लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 10 11 सूर्य 10 11 से, और सूर्य 10 12 से, ठीक है। तो हम 25 20 से अक्षांश वाराणसी के, तो अक्षांश 25 20 की टेबल निकालेंगे और उसमें इधर उल्टे हाथ की तरफ जो गिनती है 0 से 11 तक, उसमें 10वीं राशि अर्थात कुंभ राशि, कुंभ राशि को हम पकड़ेंगे इधर से और ऊपर से 11 को पकड़ेंगे, दोनों को मिला देंगे। इधर से इसको बढ़ाया, इधर से इसको बढ़ाया, तो जहां मिलेगा वही दिनमान होगा। तो 25 20 की मैं टेबल निकाल लेता हूं। ये 25 20 की टेबल, पेज नंबर देखने की जरूरत ही नहीं, पेज पलटते जाओ, 25 20 जहां आते हैं वहां रुक जाओ। ये 25 20 है, इसमें 10 और 11 को मैं अगर मिलाता हूं
तो दिनमान प्राप्त होता है 27,849 आएगा, 27,849। अब लेते हैं 12 का, तो 10 12 को मिलाएंगे तो 27 11 51 दिनमान आएगा। दिनमान 27 11 51। अब इनको घटा लेंगे आपस में। दिनमान घट रहा है या बढ़ रहा है? देखिए यहां 27 8 है, यहां 27 11 है, मतलब दिनमान में वृद्धि हो रही है। दिनमान में वृद्धि हो रही है तो हम पहले इसमें से 10 12 का जो दिनमान आया है वो 27 11 51 आया है। इसमें से 10 11 का दिनमान घटाएंगे। 10 11 ये सूर्य स्पष्ट है, ये तारीख मत समझ जाना आप। देखिए 27 8 49, 11 में से 9 गए 2 0 3, ये है घटी पल विपल। तो हमारा दिनमान का जो अंतर आया पल विपल, अर्थात एक दिन बढ़ने में, अर्थात एक दिन बढ़ेंगे 60 कला चलने में 3 पल और 2 विपल का अंतर आता है। 3 पल 2 विपल का अंतर आता है 60 कला चलने में। तो हम इतना चलने में कितना अंतर आएगा? हमारा 10 11 है और उसके ऊपर 3 11 है, तो इसका और इसका गुणा कर देंगे। गुणा कर दो, 3 11 क्या है? ये, और 3 2 क्या है? ये। 3 3 9, 3 का 11 में 33, 2 का 3 में 6, 2 का 11 में 22। इनको जोड़ डालो, 22 33 और 6 39 और 9। ये पल हैं, ये विपल हैं, ये प्रति विपल हैं। अर्थात ये गुणा आया वो पल विपल प्रति विपल में आया। अब इसमें 60 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि 60 कला में दिनमान चलता है 3 कला 11 विकला, नहीं 60 कला में दिनमान चलता है 3 पल 2 विपल, 3 पल 2 विपल। चूंकि 60 कला में दिनमान में वृद्धि, 60 कला चलने में दिनमान में वृद्धि कितनी होती है? अपन ले रहे हैं एक अंश से दूसरे अंश पर जाने की, अर्थात 10 11 से 10 12 पर जाना, अर्थात एक अंश में वृद्धि। एक अंश में वृद्धि होने पर, अर्थात 60 कला में कला वृद्धि होने पर, 60 कला वृद्धि होने पर दिनमान में वृद्धि होती है 3 2 वृद्धि होती है। इसलिए एक कला में 3 2 बटे 60, इसलिए 3 11 में, ये 3 11 ऊपर के 3 11 में, तो ये इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 2 और 3 11, इन दोनों का गुणा कर 60 का भाग लगा दिया। ये देखो, ये मैंने दोनों का गुणा किया, अब इसमें 60 का भाग लगा देंगे। भागने जा रहा है तो 9 6 54 और 3 57, 5 7 9 ये हो जाएगा। इसमें 60 का भाग लगाएंगे, 6 9 54 और 3 बचे, और भागने जाएगा तो ये पीछे खिसक जाएगा। कुल मिला के इसका भागफल ये आएगा, या 10, ये एक पेड़ी पीछे खिसक गया तो विपल हो गया, ये प्रति विपल हो गया, और ये तत्प्रति विपल हो गया। तत्प्रति विपल या विपल तक ही ले रहे हम, इसलिए 10 विपल हमको लेना है। 10 विपल हमारे दिनमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हमारा जो 10 11 का जो दिनमान है उसमें 10 विपल की वृद्धि कर देंगे।
देखिए 27/8 27/8 इसमें ये 10 विपल यहां जोड़े जो हमारी वृद्धि है। दिनमान 59/8 बस। अब इसमें 5 का भाग लगा दो, 5 25 और 2 27, 6 दूनी 12, 128, हाँ, 5 दूनी 10 और 5 25, 25 पंजे 125, 8 में से 5 3, 3 छंग 18 और 5 23, 5 चौक 20, 3 9, 5 7 35 और 5 8 40। मोटे रूप में ये सूर्यास्त लोकल सूर्यास्त हमें प्राप्त हुआ। ये लोकल सूर्यास्त हुआ। अब हम इसको 12 घंटे में से घटा देंगे तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा। देखिए ये अत्यंत सूक्ष्म क्रिया है, इससे भी एक और मैं बताऊंगा आपको, तो आप भी इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बारह घंटे में से लोकल सूर्य अस्त घटा दिया मैंने, 5 घंटा 25 मिनट 48 सेकेंड। तो बचा क्या, 12 मिनट 9 में 10 में से 5 5, 6 में से 3 3 और ये 4 आएगा। 12 में 6 6, ये लोकल सूर्य अस्त हैं, ये लोकल सूर्य उदय है। अब इनमें बेलांतर संस्कार कर देंगे और इसका जो उदाहरण 3 है उसमें आप सुधार कर लें। सुधार क्या करना है, वो ये करना है कि जो 3 11 14 लिखा है उसको 31 1 14 कर लें। 31 1 14 का ये उदाहरण है। और कुछ भी हो, अपने को तो 31 जनवरी लेना है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं उस दिन ये नहीं था, तो भी आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखिए इसको हम बेलांतर जो आते हैं हमारे, ये 6 25 48 लोकल सूर्य अस्त है और 6 34 12 लोकल सूर्य उदय है। लोकल सूर्य उदय है। इसमें 2 मिनट स्टैंडर्ड अंतर के जोड़ देंगे। वाराणसी का स्टैंडर्ड अंतर है 2 मिनट, पर 2 मिनट वो है, वो माइनस से प्लस नहीं है, इसलिए जोड़ नहीं सकते हैं। 2 मिनट को हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि वो पूर्व के हैं। 2 मिनट इसमें जो है हम देशांतर घटा देंगे। वहां पुस्तक में प्लस लिखा है, प्लस लिखकर घटाया है क्योंकि वो पूर्व का ही है इसलिए प्लस है, परंतु मैं यहां माइनस लिख के घटा देता हूं, नहीं तो चक्कर पड़ेगा कि लिखा धन है और घटा दिया, ये ऐसा कैसे हुआ। तो वो इसलिए हुआ कि ये धनात्मक है, 82-30 से पूर्व में होने से इसका देशांतर 2 मिनट धनात्मक है, तो उसको जोड़ने की बजाय घटाएंगे। यहां भी 2 मिनट हम घटा देते हैं। देखिए ये घटा दिया, ये 12 सेकेंड और 4 में से 2 2 3 और 6। इसी प्रकार 48, 5 में से 2 3 23 और ये 6।
ये मध्यम सूर्यास्त आया, ये मध्यम सूर्योदय आया। इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे हम। बेलांतर कितना है? लगभग 16 मिनट और 13 मिनट 16 सेकेंड है। तो वो धनात्मक होने से जोड़ेंगे, 13 मिनट 16 सेकंड जोड़ देंगे, 13 मिनट 16 सेकंड जोड़ देंगे। 6 2 8, 1 और 1 2, 3 2 5, 3 और 1 4, 6। ये 8 और 6 14 और 4 2 6, 3 3 6 और 1 7, 2 और 1 3, 6 37 4। और यहां पर लिखने में क्या गलती हुई, और ये तो 6 सही है, पर ये ही लिख दिए मैंने, 5 25 था वो, 5 25, ये 5 25 और ये 5 23, 5 37। तो ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त हुआ, ये सूर्योदय हुआ। तो देखिए लिखने में थोड़ी सी चूक हुई, 5 का 6 लिखने में आ गया तो मिस्टेक हो जाएगी। पुस्तक में भी ये का ये पूरा सेम सूर्योदय सूर्यास्त दिया है। पेज नंबर 13 पर सूर्योदय दिया है 6 45 28 और सूर्यास्त दिया है 5 37 4। आप मिलान कर लें। वहाँ जो जब प्रूफ रीडिंग की जा रही थी उस समय प्रूफ रीडिंग में ये रह चुका है। बाकी जो उदाहरण है वो पूरा का पूरा 100% सही है। आप इस प्रकार से अपने स्थान का दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि निकाल सकते हैं। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।